मोहतसिम ने कितना जुल्म किया, कितना उनको पिटवाया, अल्लाह माफ फरमाए। जर्राह जख्म की पट्टी करने के लिए आता तो ज़र्ब की वजह से जो कमर में चमड़ा नाकारा हो चुका था, पहले कैंची से उस चमड़े को काटा। अंदाजा लगाया कितनी उकूबत मोहतसिम ने और उसके हवारियों ने दी। काट के फिर उनके माबैन जो खला वाक़या होता था उनको जोड़ने के लिए टांके लगाता। तकलीफ होती तो इमाम अहमद कहते सर पर हाथ रख के अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोहतसिम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोहतसिम, अल्लाह मोहतसिम को माफ कर दे। जर्राह ने पूछा कि हजरत उसने तो ये किया, आप उसकी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं? फरमाने लगे मैं पसंद नहीं करता कि नबी की आल का कोई आदमी वो क़यामत के दिन मेरे मद्दे मुकाबल अल्लाह की अदालत के, अल्लाह की कटहरी में खड़ा हो, इसलिए मैंने दुनिया में ही उसको माफ कर दिया। इमाम अहमद बीमार पड़े हैं, लोग इयादत के लिए आते हैं, तलामजा भी हैं, उमरा भी हैं, सब आते हैं, कोई मिलने की इजाजत नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन अहमद कहते हैं अगर कोई अशराफ में आता, समझ गया लफ्ज, सादात में आता तो इमाम अहमद उनको अंदर आने की इजाजत देते, किसी और को मिलने की इजाजत नहीं देते थे। हजरत इमाम मालिक मस्जिद में जाते, इमाम अहमद मस्जिद में जाते, मस्जिद से निकलने लगते तो अगर मस्जिद में आते यही सादात में से, अशराफ में से, तो आगे बढ़ के उनको पहले कहते आप आगे बढ़े, उनको आगे करते, आप पीछे होते। ये तकरीम है, ये सबक सिखाया है हमें हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने अहले बैत के बारे में। इसलिए हमारे दिलों में कैसे अहले बैत की मोहब्बत ना हो। कुरान और सुन्नत फिक्रे सलफ के पासबान, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान।